बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दिलशाद और मेरे यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से बहुत ही अच्छे से हूँ। तो आज की मेरी रेसिपी है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बरसात का मौसम चल रहा है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कितनी मस्त और कितनी ही प्यारी बरसात हो रही है। बस मैंने बरसात स्पेशल ये रेसिपी आप लोगों से शेयर करनी है। इस मौसम में तो ऐसा होता है कि जैसे एक तरफ मेथी के पराठे मिल जाए और दूसरी तरफ गोभी की सब्जी मिल जाए, तब तो वाह क्या बात है। तो इसे कैसे बनाते हैं, चलिए आप लोगों को मैं अपने स्टाइल में अपने तरीके से बताऊंगी। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और बिना स्किप किए वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस डिश बनकर रेडी होने वाली है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर गोभी ले ली है। गोभी को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से कट कर लिया है। ये फ्रेश गोभी है। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के फ्रेश टमाटर ले लिए हैं। 2 बड़ी साइज के हमने मोटी मोटी आलू कट कर ली है। तो चलिए इनके मसाले हम रेडी कर लेते हैं। तो मसालों में मैंने यहाँ पर एक बड़ी साइज की प्याज ले ली है, मोटी मोटी कट कर ली है। एक लहसुन की कलियां छील ली है। 3 से 4 हरी तीखी मिर्च ली है। गरम मसालों में मैंने यहाँ पे 4 से 5 लौंग ले लिया है, 2 हरी इलायची और 10 से 12 मैंने यहाँ पर काली मिर्च ले ली है, एक बड़ी इलायची, छोटा सा जायफल का टुकड़ा, कुछ जावित्री के टुकड़े और 1 चम्मच भरकर साबुत जीरा ले लिया। तो चलिए अब हम इन्हें मिक्सर जार में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं। तो मेथी के पराठे बनाने हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर मेथी को अच्छी तरह से बारीक बारीक कट कर ली है। इन्हें हम अच्छी तरह से वॉश करके इनका पानी निचोड़ लेंगे। मसालों में मैंने यहाँ पर 1 लहसुन की कलियां छील ली है, 6 से 7 हरी तीखी मिर्च ली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, मैंने यहाँ पर सब्जी के मसालों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिए। तो चलिए अब गैस की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर बड़ी सी कढ़ाई ले ली है। इसमें मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। इन्हें हम अच्छा कड़क गर्म कर लेते हैं पहले। तो देखिए कड़क गर्म हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर फ्लावर को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। देखिए, फ्लेम को मैंने यहाँ पर हाई ही रखा है। सारे फ्लावर को मैं इसमें शामिल कर दूंगी इस तरह से। इन्हें मैं ढक दूंगी क्योंकि इनके छींटे बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं। कवर कर देना है मैं ढक्कन से। देखिए, इन्हें फिर से हटा देना है इस तरह से और इन्हें फिर अच्छी तरह से हमें 2 से 2.5 मिनट तक हमें इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है इस तरह से। हमें इन्हें हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तो अब देखिए, गोभी के फ्लावर हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इन्हें एक बर्तन में निकाल लेते हैं इस तरह से। तो देखिए, मैंने सारे गोभी के फ्लावर को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब मैंने वही कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच ऑयल ले लेना है। फिर से इन्हें अच्छी तरह से हमें कड़क गरम कर लेना है। तो चलिए अब हम इनके मसाले भून लेते हैं अच्छी तरह से। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा प्याज लिया था, उनका तड़का लगा लेना है इस तरह से। इन्हें हम ब्राउन कर लेंगे। तो देखिए, प्याज हमारी अच्छी तरह से ब्राउन कलर में हो गई है। अब मैंने यहाँ पर सारे मसालों को शामिल कर देना है इस तरह से। हमने जो मसाले ग्राइंड किए थे, अब मैंने यहाँ पर पाउडर मसालों को भी शामिल कर देना है। तो देखिए, पाउडर मसालों में मैंने यहाँ पर टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल किया है, आधा चम्मच हल्दी लिया है, 1 चम्मच तीखी लाल मिर्च ली है। याद रखिए कि हमने हरी तीखी मिर्च भी ली है। 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर लिया है। तो चलिए अब हम मसालों की अच्छी तरह से भुनाई कर लेते हैं। तो मसालों को हमें 7 से 8 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेना है। देखिए, इनके कलर चेंज होने लग गए हैं। सो फाइनली 7 से 8 मिनट पूरे हो चुके हैं। देखिए, मसालों ने तेल रिलीज करना शुरू कर दिया है, यानी कि तेल अलग हो गए हैं, मसाले अलग हो गए हैं। तो हमारे मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर टमाटरों को शामिल कर देना है। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज की टमाटर ले ली थी। अब यहाँ पर मुझे 40 से 50 सेकेंड तक मीडियम टू लो फ्लेम पर मसालों के साथ में टमाटरों को भी भून लेना है इस तरह से। अब मैंने यहाँ पर सारे गोभियों को भी मिक्स कर देना है इस तरह से। अब हमें भी टमाटरों के साथ गोभी को भी इस तरह से थोड़ा 10 से 15 सेकंड तक इन्हें हाई फ्लेम पर भून लेना है। तो चलिए अब मैं यहाँ पर आलू को भी शामिल कर देती हूँ।
एक बार फिर हम इन्हें हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेंगे 10 सेकंड तक। तो देखिए भुनकर रेडी हो गए हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पर पानियों को शामिल कर देती हूँ। पानी आप अपने हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं, जैसा आप खाना चाहे। मैं यहाँ पर हल्का पानी डाल रही हूँ, यानी कि मैं सूखी सब्जी बनाना चाहती हूँ, इस हिसाब से मैं पानी शामिल कर रही हूँ। तो चलिए अब हम इन्हें ढक देते हैं और इन्हें हम मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट तक। तो देखिए सब्जियों में उबाल आना शुरू हो गया है। तो चलिए जब तक हम मेथी के डो लगाना शुरू कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले गेहूं का आटा ले लिया है, जो हम डेली यूज़ के लिए घर में करते हैं, वही आटा मैंने लिया है। मैंने इसमें कोई मैदा शामिल नहीं किया है। मैं यहाँ पर सिर्फ गेहूं का आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने टोटल यहाँ पर 3 कटोरी आटा लिया है, 1 चम्मच भरकर रिफाइंड ऑयल लिया है, और ये हमारे मिर्ची और लहसुन के पेस्ट है जो हमने तैयार किए हुए थे, उन्हें भी हमें इनमें ऐड कर देना है इस तरह से। अब मैंने यहाँ पर जो मेथी हमने वॉश किए थे वो शामिल कर देना है इस तरह से। याद रखिए कि इनमें पानी मौजूद होते हैं, तो मेथियों को अच्छी तरह से निचोड़ लेना है, वरना आपके आटे जो है वो गीले हो सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर देना है। नमक मैं अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से कीजिए। तो चलिए अब मैं यहाँ पर 1 मग पानी ले ली हूँ और इस तरह से मैं इन्हें गूंद लूँगी। जिस तरह से हम घर में डेली यूज़ के लिए आटा गूंदते हैं, बस उसी तरह हमें ये गूंदना है। तो बस इसका इतना ख्याल रखना है कि पानी ज़्यादा ना होने पाए, क्योंकि मेथियों में भी काफ़ी पानी अभी मौजूद है। इसके लिए पानी का इस्तेमाल हमें थोड़ा ही करना है। अगर आप ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो मेथी के आटे हैं वो गीले हो सकते हैं, फिर उसके बाद आपके पराठे नहीं बनेंगे जब आप बेलने लग जाएंगे। तो इसके लिए पानी का इस्तेमाल इसमें कम ही करना है हमें। तो देखिए हमें इस तरह से डो लगाना है, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। सो गाइस, आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी है? अगर मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर सारे आटों को अच्छी तरह से गूंद कर रेडी कर लिया है। और दूसरी तरफ देखिए हमारी सब्जी भी पक चुकी है। पूरे 20 मिनट के बाद मैंने इन्हें ओपन किया है। गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है। देखिए माशाल्लाह कितनी ही बेहतरीन दिखाई दे रही है हमारी ये फ्लावर गोभी की सब्जी। अब मैंने यहाँ पर बारीक कटी हुई धनिया को शामिल कर देना है। इससे क्या है, टेस्ट और खुशबू जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए अब मैं इन्हें ढककर साइड में रख देती हूँ। अब मैंने यहाँ पर पराठों को अच्छी तरह से बेल लेना है। जिस तरह से हम नॉर्मल डेली यूज़ के लिए रोटियां बनाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से हमें इन्हें इस तरह से लोई बना लेना है और इन्हें अच्छी तरह से बेल लेना है। देखिए इस तरह से हमें जिस तरह से हमने जिस तरह से रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से पतली रोटी जिस तरह से हम बनाते हैं घर में, पतली, ना बहुत ज़्यादा मोटी और ना ही बहुत ज़्यादा पतली, मीडियम साइज में। तो इन्हें हमें अच्छी तरह से बेल लेना है। सो गाइस, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। मेथी के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसे चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, सब्जियों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जैसा आपका दिल चाहे उस हिसाब से आप खा सकते हैं इसे। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनकर रेडी होते हैं मेथी के पराठे। मुझे तो बहुत पसंद है, मेरे घर वालों को बहुत पसंद है, इसलिए मैं हमेशा बनाते रहती हूँ इस रेसिपी को। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से रोटी की शेप में इन्हें बेल लिया है। दूसरी तरफ मैंने तवे को भी अच्छी तरह से कड़क गरम कर लिया है। तो चलिए अब मैं पराठों को उन पे सेक लेती हूँ। मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम को हाई पे रखा है अभी फ़िलहाल।
अब मैंने इनकी साइडों को चेंज कर लेना है इस तरह से। अब हम इन्हें एक साइड पे इन्हें 10 से 15 सेकंड तक होने देंगे इस तरह से। एक बार हम इन्हें ऊपर से नीचे कर लेंगे इस तरह। तो देखिए ये पूरी तरह से नीचे सीख चुके हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पर इनमें ऑयल लगाना शुरू कर देती हूँ। देखिए ब्रश की मदद से मैं यहाँ पर ऑयल लगा रही हूँ। सबसे पहले हमें ऊपर की तरफ ऑयल लगाना है और साइड साइड में इस तरह से हमें ऑयल डालना है ताकि पराठे हमारे अच्छी तरह से सीखे। अब मैंने यहाँ पर इनकी साइडों को चेंज कर लेना है। देखिए इस तरह से अब मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम को लो कर लिया है ताकि पराठे हमारे जले ना। अब हमें इन्हें मीडियम आंच पर पका लेना है इस तरह से, एक बार अल्टी पल्टी करके इस तरह से। देखिए माशाल्लाह कितने बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं ये। तो देखिए रेडी हो गए हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। हम सारे पराठों को इसी तरह से सेक लेंगे। माशाल्लाह देखिए कितने ही बेहतरीन और कितने ही ज़्यादा ये टेस्टी दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो मैंने यहाँ पर देखिए सारे पराठों को अच्छी तरह से सेक लिया है। तो चलिए अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। सो फाइनली मेथी के पराठे विथ गोभी की सब्जी और नींबू और प्याज़ों के साथ खाने का बरसात में तो मज़ा ही अलग है। जैसा कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितने ही बेहतरीन और कितने ही ज़्यादा ये टेस्टी दिखाई दे रहे हैं। आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारी रेसिपी बनकर रेडी हुई है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिए मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।